हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हमारा 10% रोल है ना हमारे वॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड 30% हमारे वॉइस के टोन के ऊपर डिपेंड करता है ना, एंड हमारा 60% जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है ना। पर हम क्या करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों, आज मैं आपको है ना कम्युनिकेट करते टाइम कैसे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए है ना, उस सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आपको पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे हैंड्स हैं, और हमारे हैंड्स और हमारे ब्रेन के बीच दूसरे बॉडी पार्ट्स से कंपैरिजन में ज़्यादा कनेक्शन होता है। पर बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे हैंड कैसे बिहेव करते हैं ना, हमें दूसरे से हैंड शेक कैसे करते हैं ना। इससे पता चलता है कि सामने वाले को हम कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या कितना डोमिनेट होंगे है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप किसी से बात करें ना, तो अपने पाम यानी अपनी हथेलियाँ खुले रख कर बात करें है ना। इससे आप एक खुले मिजाज वाले, एक सच्चे और एक सिंसियर इंसान नजर आएंगे है ना। और इतना ही नहीं, इससे भी सामने वाले को फील होता है कि है ना, जो भी आप उनसे बात कर रहे हो वो आप उनसे बिल्कुल सच बोल रहे हैं ना। तो अगली बार से है ना, और जब भी बात करें तो इस टेक्निक का पूरा ध्यान रखें। क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी आप किसी से मिलते हो या फिर फ्रेंड से मिलते हो, अपने हैंडशेक करते हो, पर क्या आपको पता है कि हमारे हैंडशेक करने का तरीका है ना बहुत कुछ इंडिकेट करता है। जैसे कि आप अपने पाम है ना ऊपर रखकर हैंडशेक करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले पर है ना आप डोमिनेट होना चाहते हो। और आप अपना पाम सपोज आप नीचे रखकर हैंडशेक करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना कंट्रोल सामने वाले को देना चाहते हो है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है हैंडशेक करने का? सबसे अच्छा तरीका है हैंडशेक करने का, आप अपने हैंड स्ट्रेट रखकर उनसे हैंडशेक करिए है ना। इससे आप सामने वाले को ये शो करते हो कि है ना कि सामने वाला आपसे बात कर सकते हो और आप उन्हें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो है ना, और आप दोनों सेम लेवल को है ना। तो अगली बार से जब भी आप किसी से बात करें है ना, तो अपने हैंड स्ट्रेट रखकर हैंडशेक करें, ना कि पाम उल्टे रखकर है ना या नीचे रखकर है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट टेक्निक जो हमें दूसरों से कम्युनिकेट करते वक्त यूज़ करना चाहिए वो है स्माइल। क्या आपने कभी गौर किया कि टीवी या मोबाइल पर जो एड्स आते हैं ना, उसमें जो एक्टर होते हैं ना, वो एक्टिंग करते वक्त स्माइल का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक मार्केटिंग प्रोफेसर ने बताया कि स्माइल करने से हमारी सेल्स बढ़ती है ना। तो आप ही सोचिए, अगर हम भी है ना कम्युनिकेट करते हो तो अगर स्माइल का यूज़ करते हमें कितना फ़ायदा होगा है ना। स्माइल करने से हमें एक पॉजिटिव और एक अट्रैक्टिव इंसान नज़र में आते हैं ना। और इतना ही, स्माइल करने से केमिकल रिलीज होता है एंडोर्फिन्स नाम का। इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और इससे हम कम बीमार पड़ते हैं ना। तो अगली बार जब भी आप किसी से बात करें तो स्माइल का यूज़ करें। और अगर आपको है ना, अगर आप अपने आप को और एक अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो स्माइल के साथ में एक्सप्रेशन का भी यूज़ करें। क्या आपको पता है कि आप बिना कुछ बोले भी है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को बहुत कुछ बता सकते हो। सपोज आप किसी से बात करें और आप उन्हें बताना चाहते हो कि आप उनसे एग्री है ना, तो आप बिना कुछ बोले है ना आप हेड नॉडिंग करके है ना आप उन्हें बता सकते हो कि आप उनसे एग्री हो। हेड नॉडिंग में सिर हिलाकर बात करना है ना, और इससे आप ये बताते हो कि आप उनकी बातों से एग्री हो और आप उनकी बातों को पूरी तरह से सुन रहे हो है ना। और इतना नहीं, जैसे कि आप किसी से आप बैठ के बात कर रहे हो है ना, तो आप सामने की ओर झुके है ना। इससे आप ये बताते हो कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो है ना, और उनकी बातों को अच्छी तरह से सुन रहे हो। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना हुआ है आई कांटेक्ट। फ्रेंड, अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी से बात करते हैं है ना, तो हमको आई कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आई कांटेक्ट से हम कॉन्फिडेंट और दूसरे की बातों को अच्छी तरह सुन रहे ये शो करते हैं ना। पर इतना ही काफ़ी नहीं है। जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि है ना कि जिससे आप आई कांटेक्ट कर रहे हो कि आपसे कंफर्टेबल है ना, उनसे आपको नज़रें उतना ही मिलाना है जितना वो आपसे कंफर्टेबल है ना। सपोज आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और आप उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हो है ना, और वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको थोड़ी देर के लिए कहीं दूसरी ओर देखना है ना, फिर उसके बाद उनसे आई कांटेक्ट करना है ना। इससे वो कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि है ना आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को है ना और अच्छी बनाने के लिए इन सारे टेक्निक का यूज़ करोगे।